बच्चों आज जो है पार्ट 5 4B का उसमें जो है ये पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन आज सॉल्व किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है क्या, सरल कीजिए। फर्स्ट x+7 की होल पावर 3 माइनस x माइनस 7 की होल पावर 3। आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये 4B क्लास 8 का पांचवें का फर्स्ट पार्ट क्या है सवाल, x+7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। अगर देखा जाए तो इस पूरे को a मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, माइनस इस पूरे को अगर b मान लिया जाए तो ये हो जाएगा b क्यूब। और चूंकि आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फार्मूला होता है। अगर इसमें जो है इस मान को पुटअप कर दिया जाए तो हमारा सवाल पूरा हल हो जाएगा। अब यहां पे a क्या है, a है x+7 और b क्या है x माइनस 7। तो a की जगह हम x+7, b की जगह x माइनस 7 रखेंगे। तो a की जगह x+7 ये रख दिया और माइनस b की जगह क्या कर दें, ये जो है हमारा x a की जगह हो गया और ये हमारा माइनस b क्या है x माइनस 7, ये हमारा b की जगह है। एक तो ये ब्रैकेट हो गया, दूसरा क्या है ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है x+7 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या है तुम्हारा ab, तो a क्या है x+7 और b क्या है x माइनस 7, ये और ये ब्रैकेट ये बंद हो जाएगा। इसको अगर डिटेल से ऐसे लिखा जाए तो ये क्या लिखा है, इसको तोड़ा जाए तो पहले ये ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा x+7 और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके x के पहले क्या है प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस x हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और ये ब्रैकेट का ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। आगे इसको पूरा सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा x+7 का होल स्क्वायर, ये लिखा है अभी इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ये क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या है ये x+7 और x माइनस 7 दोनों लिखे हैं ऐसे। इसको चाहते तो यहीं सॉल्व कर देते लेकिन अभी हम एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं ये। तो यहाँ पे ये हल होके क्या आ गया, ये माइनस और ये प्लस कट गए, यहाँ क्या बचा 14 और अंदर क्या बचा, ये x+7 का होल स्क्वायर है तो ये a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे हो गया और यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये हो जाएगा, ये इसका आ गया। ये प्लस में क्या है, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये फार्मूला क्या होता है, ये अगर ऐसा लिखा हो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा ये टूट के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में पूरा इसको तोड़ के आ गया। यहाँ पे हमने फार्मूले कौन कौन से यूज किए वो लिख दें, यहाँ पे हमने फार्मूले की यूज किए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला यूज किया। एक फार्मूला यूज किया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला यूज किया। एक फार्मूला यूज किया कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो इनका जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। इन तीन फार्मूलों का हमने यहाँ पे यूज किया है इस लाइन में। अब इसको हल करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा
ये 14 है और ये हल होके आ जाएगा। इसको पूरे को अगर सॉल्व कर दिया जाए, सॉल्व करके लिखा जाए तो पहले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ये 7 दूनी 14x, इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 14x, और ये इधर तोड़ा जाएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 7 स्क्वायर, ये पूरा टूट के आएगा। इसमें से देखो -7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ये कट गया, और क्या कटा, ये 14x माइनस का 14x कट गया। तो अब क्या बच रहा है, इससे इससे जो है 14 इधर ही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो कितने 3x स्क्वायर हो गए। ये हो गया ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म। बचा क्या यहाँ पे बचा 7 स्क्वायर, तो प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर इसको तोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 14 3 जा 42 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 14 का गुणा 7 स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये आगे हल कर दिया जाए, 42 एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 14 गुणे 49, या यहाँ पे कॉमन लिया है तो ये इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहीं से इसको 49 करके। अब ये उत्तर में देख लिया जाए क्या उत्तर आ रहा है, उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। आपका उत्तर मिलाने के लिए देख लिया जाए उत्तर में क्या है, तो 5 का फर्स्ट, 5 का 4b का 5वें का फर्स्ट, इस टूट के पूरा आ रहा है तो यहाँ पे तोड़ के भी पूरा इसको कर देंगे। तो ये 42 एक्स स्क्वायर प्लस, अब 14 गुणे 49, इसको अलग से रफ में कर सकते हैं आप, 49 गुणे 14, तो ये क्या हो जाएगा 4 नहीं 36 की 6 हासिल गए 3 और 4 जो 16 3 19 और ये 49, तो ये 6 8 और ये 5 6 8 6, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 686, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये 5वें का फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो गया। उत्तर भी देख लीजिए आप लोग, यही आ रहा है 5वें का फर्स्ट 42 एक्स स्क्वायर प्लस 686। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट लगाते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 5वें का सेकंड पार्ट क्या है, 3x प्लस 8y की होल पावर 3 माइनस 3x माइनस 8y की होल पावर 3। यहाँ पे भी देखिए आपको बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है, ये अगर a है पूरा तो ये a क्यूब माइनस ये अगर b है पूरा तो ये b क्यूब। फार्मूला कौन सा लग जाएगा, आपका वही फार्मूला लग जाएगा, कौन सा सूत्र, कौन सा प्रयोग हो जाएगा, सूत्र आपका यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो क्या सूत्र हो जाएगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सूत्र का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो a की जगह क्या है 3x प्लस 8y, तो a की जगह हमने लिखा 3x प्लस 8y की पावर 3 माइनस b की जगह क्या है 3x माइनस 8y, तो 3x माइनस 8y की पावर 3। यही चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी है। ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या है, a क्या है यहाँ पे 3x प्लस 8y, ये है a, माइनस में b क्या है 3x माइनस 8y, ये है हमारा b। ये एक ब्रैकेट बंद हो गया। इनटू में क्या है, इनटू में a स्क्वायर, तो a क्या है हमारा 3x प्लस 8y का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारा क्या है 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर प्लस ab क्या है ab, तो ab है 3x प्लस 8y, ये a है और b है 3x माइनस 8y, तो ये पूरा ये हो जाएगा। अब इसको ये इस चीज़ की वैल्यू ही तो आपको निकालनी है, तो ये वाला इधर का सॉल्व करना है। तो इसको इधर का सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 3x
प्लस 8y, यहाँ पे देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो -3x प्लस 8y, ये एक ब्रैकेट में आ गया। इधर दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, a है प्लस b है ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लग जाएगा। तो a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8y का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है 3x और b क्या है 8y, ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन गया। प्लस में क्या है, क्योंकि प्लस चिन्ह है तो वही चीज़ आ जाएगी पूरी। इधर यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 8y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 8y, तो b की जगह हमने 8y लिख दिया, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये सूत्र लग गया। इधर प्लस में क्या है, ये प्लस में ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये क्या सूत्र बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 8y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए अगर, तो देखो यहाँ पे प्लस का 2 ब्रैकेट में 3x ब्रैकेट में 8y, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, इधर ये तीनों मल्टीप्लाई में है, माइनस में है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। और इधर -8y स्क्वायर ये है, तो इससे ये पूरा ये प्लस का कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे क्या देखते हैं -3x है और ये प्लस का 3x है, ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 8 दूनी 16y, इधर बचेगा 16y, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इधर देखा जाए तो ये 3x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 8y का होल स्क्वायर तो 64y स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 16y और ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस 64 का y स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसका। इसमें चाहें तो इसको जो है इसके अंदर 16y का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा तो इधर थोड़ा सा रफ पोर्शन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा y और x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर y हो जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई किस में होगा 27 में, तो 27 इंटू 16 क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42 की 2 हासिल गए 4 और 6 दूनी 12 4 16 162 और ये 27 तो 2 और ये 13 और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 432 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई है ये वाई स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 64 में हो जाएगा, तो 64 इंटू 16 ये मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24 की 4 हासिल गए 2 6 छंग 36 2 38 और ये कितना हो जाएगा 64, तो 4 8 4 12 की 2 हासिल गए 1 और ये 1024, तो ये हो जाएगा 1024 वाई क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 5वें का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, यही उत्तरमाला में भी आ रहा है आपके ये यहाँ पे। इसका जो है थर्ड सवाल लगा दिया जाए, तो ये जो है अब 4b का 5वें का थर्ड सवाल, y/2 प्लस z/3 की होल पावर 3 माइनस y/2 माइनस z/3 की होल पावर 3 है। अब इस सवाल को लगाना है तो इसमें भी यही सूत्र हम इस्तेमाल कर देंगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab,
ये फार्मूला ही हम इस्तेमाल कर देंगे। इस पूरे को अगर a मान लें तो देखिए ये a क्यूब लिखा हुआ है, इस पूरे को अगर b मान लें तो ये देखिए b क्यूब लिखा हुआ है। तो ये a है, ये a की क्यूब है, ये b है, ये b की क्यूब है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो ये चीज़ सूत्र का इस्तेमाल करके ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी। तो a क्या है, a है y/2 प्लस z/3, ये है आपका a। माइनस b क्या है, y/2 माइनस z/3, ये है आपका b। तो ये लिख गया a माइनस बी। अब इधर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर। तो a क्या है, y/2 प्लस z/3, ये आपका पूरा आपने a माना है इसको, तो a की जगह आपने ये लिखा, तो क्या है a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह प्लस का b स्क्वायर है, b की जगह तुम आपने क्या माना है, y/2 माइनस z/3, ये पूरा b है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का ab, a की जगह क्या है, y/2 प्लस z/3, ये पूरा a है। और गुणे में क्या है, b की जगह क्या है, y/2 माइनस z/3, ये b की जगह है। तो ये पूरा जो है ऐसे हो गया, इसकी पूरी वैल्यू हो गई। इसको फिर से अगर आगे सॉल्व किया जाए तो ये क्या आएगा, इसको तोड़ा जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, y/2 प्लस z/3, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो चिन्ह इसके बदल जाएंगे, तो माइनस y/2 प्लस z/3, ये पूरा हो गया। इस तरह इसको अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ये पूरा a है मान लें प्लस इस पूरे को b मान लें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी तरह ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको इस फार्मूले पे लगा दें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है, y/2 प्लस b क्या है, z/3, ये हो गया। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह बीच में चूंकि प्लस का निशान है तो प्लस का ही सब जो चिन्ह आएंगे वही सेम आएंगे। यहाँ माइनस का होता निशान तो जो भी चिन्ह आते वो उल्टे चिन्ह आते, विपरीत चिन्ह आते। तो y/2 ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया, माइनस 2ab, तो a क्या है, ये b क्या है, z/3, z/3 b हो गया। अब ये क्या है, प्लस में है a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है, y/2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, z/3 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा हो गया। अब इसमें देखा जाए तो ये चीज़ पूरी सेम वही लिखी है जो ये चीज़ लिखी है, बस वो प्लस की है ये माइनस की है तो कट जाएंगे। और क्या कटेगा, यहाँ पे ये z+3 ये कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। आगे क्या बचा देखते हैं, यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पे y/2 और ये y/2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, z/3 प्लस z/3, तो क्या हो जाएगा, z/3 z प्लस z/3, तो z/3 प्लस z/3 ये बचा यहाँ पे। और इधर क्या बचा, इधर बचा ये y/2 का होल स्क्वायर, y/2 का होल स्क्वायर, y/2 का होल स्क्वायर, तो ये बचा, तो क्या हो जाएगा y²/4 प्लस ये क्या हो जाएगा z²/9, और ये क्या हो जाएगा इधर y²/4 प्लस ये कट गए, इधर क्या बचा y²/4, इतनी चीज़ बची। तो आगे इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये z प्लस z तो ये कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2z हो जाएगा, z प्लस z 2z हो जाएगा, एलसीएम लेने पे 3 आएगा और z प्लस z ऊपर z प्लस z हो जाएगा। इसी तरह यहाँ इसको हल करेंगे तो ये y²/4 y²/4 y²/4, तो 4 एलसीएम हो जाएगा सबका और तीनों ऊपर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3y²/4 प्लस ये क्या हो जाएगा z²/9। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2/3 ये है, गुणे में क्या है 3/4 है, और ये क्या है
वाई स्क्वायर जेड। ये वाई स्क्वायर, ये जेड, ऊपर का गुणा हो गया, ये नीचे नीचे पूरा संख्या का गुणा प्लस अब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 1/9 ये हो गया इससे, और गुणे में ये जेड है और ये जेड स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा जेड क्यूब आ जाएगा। सॉल्व किया जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 1 कम 2 से ये 2 4 कट गया, तो वो आ गया वाई स्क्वायर जेड, ये ऊपर क्या आ गया वाई स्क्वायर जेड अपॉन नीचे क्या है 2, प्लस इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ऊपर क्या 2 और 9 23 27 नीचे है 27 और ये जेड क्यूब, मतलब 2z³ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं कैसे कि वाई स्क्वायर जेड अपॉन 2 प्लस 2z³ अपॉन 27 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थर्ड सवाल हो गया। ये देखिए आंसर मिला लीजिए इसका, पांचवें का थर्ड का आंसर क्या रहा है वाई स्क्वायर जेड अपॉन 2, वाई स्क्वायर जेड अपॉन 2 प्लस 2z³, तो 2z³ अपॉन 27 सेम आंसर जो है इसका यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब ये पांचवें का फोर्थ सवाल है, पांचवें का चौथा सवाल, पांचवें का चौथा सवाल ये क्या है 7k माइनस 5l का होल पावर 3 माइनस 7k माइनस प्लस 5l का होल पावर 3, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही, ये पूरा अगर a है तो ये a³ माइनस ये पूरा b है तो ये b³, तो ये क्या बन गया a³ माइनस b³। तो जब a³ माइनस b³ बन गया तो उसका सूत्र का फार्मूला होता है वो हम डायरेक्ट लगा देंगे, बार बार फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, अब डायरेक्ट हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। तो क्या फार्मूला है a माइनस बी, तो a माइनस बी, a क्या है 7k माइनस 5l, ये आपका a है, माइनस b 7k प्लस 5l, ये आपका है b। तो ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है गुणे में a स्क्वायर, तो a क्या है ये पूरा a है, तो 7k माइनस 5l का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 7k प्लस 5l का होल स्क्वायर प्लस क्या है ab, तो a क्या है 7k माइनस 5l, ये है a, b क्या है 7k प्लस 5l, ये है आपका b। तो ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 7k माइनस 5l और ये इनके चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस 7k माइनस 5l ये हो जाएगा। आगे इस ब्रैकेट इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 7k का होल स्क्वायर प्लस 5l का होल स्क्वायर माइनस 2 7k एक ब्रैकेट में और 5l एक ब्रैकेट में, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे लग गया, प्लस यहाँ ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला लगा लेंगे, तो 7k का होल स्क्वायर प्लस 5l का होल स्क्वायर प्लस 2 7k एक ब्रैकेट में 5l ऐसे, ये 2ab हो गया। अब यहाँ पे क्या है ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो ये क्या जब होते हैं a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा 7k का होल स्क्वायर माइनस 5l का होल स्क्वायर का ये सूत्र हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो कटने वाला है काट देते हैं, तो ये 7k ये 7k कट गया, ये माइनस 5l तो ये क्या हो गया माइनस का 10l माइनस का 10l हो गया। अब यहाँ पे अंदर जो है देखते हैं अंदर क्या बचा, अंदर जो कटने वाला है उसको काटेंगे, तो ये माइनस का ये है प्लस का 2 7k इंटू 5l और ये माइनस का है 2 7k इंटू 5l, ये कट जाएगा।
और क्या कटेगा, ये माइनस का 5l², ये प्लस का 5l², ये कट जाएगा। और क्या बचेगा, और बचेगा आपका ये 7k का होल स्क्वायर, 7k का होल स्क्वायर, और ये आपका एक 7k का होल स्क्वायर। तो ये कितने हो गए 3, और ये 7k के होल स्क्वायर, ये बचा आपका। और क्या बचा आपका, प्लस का 5l², तो ये 5l² का होल स्क्वायर बचा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10l, और ये ब्रैकेट में ये 3, और ये कितना हो जाएगा 49k², और ये क्या हो जाएगा 25l²। अब इसको सॉल्व अगर किया जाए तो -10l, और इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 की 7 हासिल कर 2 4 12 तो 147k² प्लस का 25l²। अब चाहे तो आप इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, यहाँ माइनस लगाना भूल गए थे, माइनस लगा दीजिए आप। तो माइनस का जो है ये हो जाएगा माइनस का 1470, ये हो जाएगा 10 का गुणा 147 में हुआ तो 1470 हो जाएगा। तो -1470, और ये k²l हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 250, और l का ये l³ हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, उसी तरह जो है देख लें आंसर के हिसाब से, इसको एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आंसर आ रहा -1470 k²l, ठीक है, और -250 l³, माइनस, यही आंसर आपका आ रहा है। तो इस तरह आपके पाँचवें के पूरे चारों सवाल, चारों पार्ट आपके पाँचवें सवाल के लग गए 4B के। आगे हम छठवां सवाल भी बता रहे हैं। अब ये देखिए छठवां सवाल, इसका छठवां सवाल क्या है, यदि x - y = 4 तथा xy = 21 तो x³ - y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है छठवां सवाल, छठवां सवाल अब लगाते हैं। छठवां सवाल आपका कह रहा है कि यदि x - y = 4 एंड xy = 21 हो तो x³ - y³ का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। अब देखिए, अगर ये क्या है a³ - b³ का फार्मूला लगेगा इसमें, तो a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ का सूत्र क्या होता है, a - b a² + b² + ab, ये आपका सूत्र होता है। अब चूंकि यहाँ पे अच्छा, एक सूत्र और भी होता है, एक सूत्र और होता है a - b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a - b। ये दो सूत्र होते हैं a³ - b³ के। एक सूत्र ये होता है और एक सूत्र ये होता है। अब हमें ये देखना रहता है कि हमें कौन सा सूत्र उपयोग करना ज़्यादा बेटर होगा। ये चेक करने के लिए देखिए, जो वैल्यू हमारी दी हुई है वो कहाँ पे पुटअप करने में हमको आसानी होगी, ये चीज़ को ज़रा देखा जाए। अगर हम ये वाले सूत्र में लगाते हैं तो a - b मतलब x - y की वैल्यू हमें दी हुई है, और xy मतलब a × b, इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है, लेकिन a² + b² की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। उसको हमें निकालना पड़ेगा इसकी सहायता से, इसकी सहायता से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस सूत्र का उपयोग कर दें तो हमें क्या होता है, हमें कुछ भी निकालना नहीं होगा। a - b x - y की वैल्यू भी दी हुई है, xy a b की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमारा पुटअप करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम इस पे जो है क्या करते हैं, इस जो दिया हुआ है हमको वो पुटअप करके देखते हैं, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a³ - b³, तो x a की जगह क्या है x, तो x³ - y³ बराबर क्या हो जाएगा आपका x - y का होल क्यूब प्लस
3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका। भाई इस सूत्र का उपयोग लिखा, a की जगह हमने x और b की जगह हमने y कर दिया। तो ये चीज़, अब यही वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए अब x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 4, तो इसकी जगह 4 रख दिया, तो 4 क्यूब हो गया, प्लस ये क्या है 3, और ये एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 21, तो 21 रख दिया, और ब्रैकेट में x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, 4 दिया हुआ कर दिया। अब क्या है, अब इसको हल किया जाए तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब निकाल लेते हैं। 4 का क्यूब तो याद ही होना चाहिए, कितना हो जाएगा 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 और 12 इंटू 21, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 21। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 64 प्लस ये अलग से अगर ना गुणा आता हो तो सॉल्व कर लीजिए आप। 21 कितना हो जाएगा 12 और ये 24, तो 252, 252, ये हो गया 252। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 6 5 11 की 1 हाफिल गए 1, 316। तो ये क्या है, ये ऐसे ही चल रहा है। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 316। यही आपको निकालना था, यही आपको क्या करना था, निकालना था। देख लीजिए 316, छठवें का 316। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि हमने इस सूत्र का उपयोग किया, इसमें जो है आसानी हो गई हमको करने में। अगर इस सूत्र का उपयोग करते तो क्या न लगता सवाल लगता, लेकिन थोड़ा सा हमको इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। चलो उसको भी करके देख लेते हैं दूसरे तरीके से, सेकेंड मेथड। अगर इसी सवाल को हमें इस सूत्र में उपयोग करना हो तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी और ये क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है फार्मूला। अब इसमें अगर हम रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब क्या है कि x माइनस वाई की वैल्यू तो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है 4 दिया हुआ है, तो इसकी जगह तो हमने 4 रख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, और ये क्या दिया हुआ है 21, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखा जाए जिससे कि हमारा सवाल हल हो जाए। तो यहाँ पे इस सवाल को लगाने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जो है अलग से काम करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा कि चूंकि क्या निकालना पड़ेगा कि चूंकि x माइनस वाई बराबर 4 है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। ये फार्मूले पे अगर रखाया जाए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, और एक्स वाई की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 21 दी हुई है, बराबर 16। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 और बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 और ये 58। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 58 आ जाएगा। यही वैल्यू हमको यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी, फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 58 प्लस 21, ऐसे 21, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 8 1 9 और ये 79, ये आ जाएगा। अब इसका इसमें अगर 4 का ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ रही है, अब इसका अगर गुणा किया जाए तो देखो कितना आएगा, वही 316 आ जाएगा। 7 9 चौक 36 की 6, हाँ फिर गए 3 और 7 चौक 28 28 3 31, 316 आंसर, इससे भी 316 ही आंसर आएगा। अगर इस तरह भी पुटअप करके हम सवाल लगा लें, ये सूत्र भी उपयोग कर सकते हैं तब, लेकिन हमको तब रफ में अलग से हमको ये काम इतना करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को निकालना पड़ेगा।
आगे 7वां सवाल, लास्ट सवाल है 4B का, इसको देख लेते हैं। क्या है? 7x माइनस 5y बराबर 6 दिया हुआ है और xy बराबर 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है? 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है हमें, ये हमें निकालना है। तो इसको हमें क्या करना है? निकालना है। अगर 7x माइनस 5y बराबर 6 दिया हुआ है तो ये चीज़ अगर देखा जाए गौर से तो ये क्या है? 343 एक्स क्यूब है। ये क्या है? किसका क्यूब है? ये 7x का होल क्यूब है। और ये क्या है? माइनस ये 125 क्या है? 5y का होल क्यूब है। मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इसकी वैल्यू क्या है? ये अगर पूरा a है तो ये a क्यूब माइनस ये पूरा b है तो ये b क्यूब है। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है अगर सूत्र हमें पता है तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b। और क्या है कि इसमें भी हम देखो चूंकि एक्स वाई ए माइनस बी और ए बी दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, इसमें हम भी जो है वही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कौन वाला? जो हमने इसमें बताया था, इस सवाल में बताया था, ये ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी वाला फार्मूला यूज कर लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। नहीं तो हमको अलग से ये काम करना पड़ेगा कुछ। तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये वाला अगर फार्मूला हमने यूज किया तो क्या हो जाएगा? तो ये तो हमारा हो जाएगा वही जो है 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, ये हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा जो है ए की जगह क्या है? 7x, बी की जगह क्या है? 5y। तो 7x माइनस 5y की पावर 3 प्लस 7x इंटू 5y, ये हो जाएगा AB, 3AB और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 7x माइनस 5y ऐसे लिख दिया जाए। अब इसको हल किया जाए तो 7x माइनस 5y बराबर दिया हुआ है हमारे पास 6 का क्यूब हो जाएगा ये पूरा। ये प्लस में क्या आया? इसको अगर गुणा किया जाए तो 5 सत्ते 35 और 35 क्या ही 105 XY हो गया, 105 XY हो गया। और ये क्या है तुम्हारा? 7x माइनस 5y, ये हमारा ही है। तो ये वैल्यू भी दी हुई थी, इसको हम कर सकते थे। तो ये 6 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ये सब होल क्यूब रटे होने चाहिए आप लोगों को। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 6, इसको निकालना नहीं आता जिसको, तो 6 का क्यूब क्या होता है? 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये क्या 36 गुणे 6 ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर पहली बात तो याद होनी चाहिए, 6 36 की 6 हासिल गए 3, 36 18 और 3 21 216 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 216 प्लस ये क्या है? 105 एक्स वाई की बराबर क्या दिया हुआ है? गुणे 9, एक्स वाई की जगह हमने क्या कर दिया? 9 गुणे और 7x माइनस 5y बराबर क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो वैल्यू रख दिया सब। तो ये कितना हो जाएगा? 216 प्लस अब इन तीनों का आपस में गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा? 105 गुणे, ऐसे नहीं आता तो इन दोनों का गुणा कर दो तो 6 का 54 54। अब ये क्या हुआ? इसको अगर हल किया तो ये तो 216 है ही है, इसका गुणा ऐसे आप रफ में कर लें। अगर नहीं आता तो 4 का 4 पंचे 20 की 0 हासिल गए 2, तो ये 20 हो गया, 4 1 420। और फिर क्या है? एक कट के तो ये 25 525 0 7 6 5 5 6 7 0, ये हो गया। इसमें जुड़ कितना रहा है? 216। तो ये 6 8 8 5, तो कितना आंसर आ गया? 5886, ये आपका आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू आपको ये आ गई, यही देख लीजिए आंसर में होगा 5886, ये आंसर। तो आज से आपकी प्रश्नावली 4B पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। आगे हम जो है ये आपकी जो एक्सरसाइज है 4C,
दक्षता वाली, इसके बारे में आगे डिटेल हम बताएंगे। धन्यवाद चैनल देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए।